ठीक है, हरे कृष्णा टू एवरीवन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्या, दूर दृष्टि दोष। आज क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, पिछले क्लास में हम पढ़ लिए थे क्या, निकट दृष्टि दोष। तो बताओ निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? कोई किसी को पता नहीं है। निकट दृष्टि दोष में वस्तु, दूर की रखी हुई वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है ना। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, कारण क्या है निकट दृष्टि दोष होने का कारण क्या है, जो कल के लेक्चर में पढ़े थे। दो कारण है, नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना और नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना और नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। दो कारण था पिछले क्लास में। और अभी तो यहाँ दूर दृष्टि दोष देखेंगे। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस। और यहाँ कौन सा होगा, उत्तल लेंस। ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस का। ठीक है, उत्तल लेंस है ये। अब जरा पढ़ो, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यहाँ से बोलो जरा। जिस नेत्र में क्या होता है, दूर दृष्टि दोष होता है, वो क्या करेगा, निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। तो निकट कितना, सबसे निकट क्या होगा, 25 सेंटीमीटर है ना। निकट बिंदु क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को स्पष्ट अगर नहीं देख सकता है, इसका मतलब क्या हुआ, उसमें दूर दृष्टि दोष है। ठीक है, और जिसमें दूर दृष्टि दोष होगा ना, वो नजदीक इतना ला देंगे, पेपर नहीं पढ़ पाएगा। उसको दूर करने के लिए तब वो PDF पेपर पढ़ पाएगा, ताकि आप कुछ भी पढ़े, दूर करना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो जिस नेत्र में दूर दृष्टि दोष होता है, वह निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। ठीक है, दूर दृष्टि दोष होने के दो कारण है। दूर दृष्टि दोष होने के कितने कारण है, दो कारण है। कौन कौन, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। पहला बात क्या होगा, नेत्र गोलक यानी आई बॉल क्या होगा, साइज में थोड़ा छोटा हो जाएगा। ये नहीं कि एकदम छोटा हो गया, थोड़ा सा छोटा हो गया। तो उसके कारण क्या होगा, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाएगी, जिसके कारण नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो जरा डायग्राम में देख सकते हैं, पहले हमारे पास नेत्र गोलक इतना बड़ा था, अब बाद में क्या होगा, थोड़ा सा छोटा हो गया। छोटा हो गया तो नेत्र लेंस और यहाँ रेटिना है, पहले इतना दूर था, यहाँ से लेके इतना दूर था। ठीक है, अब क्या हो गया, इसका दूरी कम हो गया, अब यहाँ आ गया है रेटिना, यहाँ पे आ गया क्या, रेटिना। तो जिसके कारण लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो गया, लेकिन फोकस तो अभी रेटिना पे ही कर रहा था, वो लेंस में कोई चेंज नहीं आया। तो जिसके कारण अब रेटिना पे प्रतिबिंब नहीं बन पा रहा है, इसके कारण वस्तु हमें नहीं दिखाई देता है स्पष्ट। ठीक है, धुंधला धुंधला दिखाई देगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूर दृष्टि दोष होने का पहला कारण क्या है कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, जिसके कारण नेत्र लेंस और आई बॉल या नेत्र गोलक के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक बात समझ में आ गया। दूसरा बात, नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना। तो पहले बताए थे कि अगर मान लो ये लेंस है, ठीक है, और यहाँ से प्रकाश की किरण आएगा, मान लो ऐसे ऐसे फोकस हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर इसी लेंस को मोटा कर दिया जाए, इसी लेंस को अगर मोटा कर देंगे तो फोकस दूरी घट जाएगा, ये और ज्यादा रे को क्या कर देगा, अभिसारित कर देगा, तो फोकस दूरी घट जाए। लेकिन इसी लेंस को और पतला कर दे, अगर पतला कर दे, ऐसा पतला कर दे, तो इसका फोकस दूरी बढ़ जाएगा, यहाँ चल जाएगा यहाँ। ठीक है, तो अब इस वाले केस में क्या होगा, ये नेत्र लेंस क्या हो गया, पतला हो गया, और इसके कारण इसका फोकस क्या हो गया, दूर चला गया। इसलिए रेटिना पे नहीं फोकस कर पा रहा है, रेटिना पे प्रतिबिंब नहीं बना पा रहा। ठीक है, इस कारण से भी हमको क्लियर चीज स्पष्ट नहीं दिखाई देता है नजदीक में। अब चलो, इस दोष का निवारण करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे, उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस क्या होगा, रे को थोड़ा सा अपसारित कर देगा। तो ये जो यहाँ जा रहा है, ये अगर इसी नेत्र लेंस में अगर ये जो रेखा है, प्रकाश की किरण है, ये यहाँ आएगा, तो यहाँ से फिर तो बन जाएगा ना, यहाँ पे रे आ जाएगा। यहाँ पर अगर आएगा तो रे बन जाएगा, बन गया।
इसका मतलब ये जो रे प्रकाश की किरण यहाँ पे आ रहा है, इसको यहाँ पे आना चाहिए था। अगर हम पहले वो लेंस लगा दें तो वो जो क्या करेगा, इसको पहले अपसारित कर देगा, यहाँ से आएगा, इसको अपसारित पहले कर देगा, फिर और अपसारित करेगा, तो वहाँ पे एग्जैक्ट बन जाएगा। ठीक है, इसलिए ऐसा यूज करते हैं। तो इसमें दिखाया गया है ये जो ये नेत्र लेंस है, और ये जो लेंस है ये किसमें लगा है, चश्मे में। ठीक है, चश्मा में लगा देते हैं, या फिर कोई लेंस आंख के ऊपर लगाता है, ठीक है, गोल जैसा, तो वो आंख के ऊपर भी लगा सकता है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर क्या है, चश्मे में लेंस लगाते हैं, अवतल या उत्तल। तो ये चश्मे में क्या ये लेंस लगेगा, उत्तल लेंस। अब क्या होगा, प्रकाश की किरण इसको अभिसारित करके मिलेगा, जिसके कारण अब एग्जैक्ट रेटिना पर फोकस हो जाएगा प्रकाश की किरण और प्रतिबिंब बन जाएगा, इसलिए हमको दिख जाता है। ठीक है, आया समझ में सबको? ठीक है, एक बार और बोल देते हैं। नेत्र, जिस नेत्र में नजदीक की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है उसको क्या बोलेंगे, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष होने के दो कारण हैं, कौन कौन, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना और नेत्र लेंस की आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, दो कारण। और इस दोष को दूर करने के लिए क्या, कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा लेंस अभिसारी लेंस है, तो कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का। ठीक है, सबको इसको डायग्राम को अच्छे से बनाना है, लिखना है, याद करके रखना है। एग्जाम में ये तीनों पॉइंट बहुत, ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इससे क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा भगवान। ठीक है, सबको स्कूल जाना है ना।